अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में आसिया योर्गो को बताती है कि इसहाक वाले डेस्पीना के घर में आ चुके हैं। ये सुनकर योर्गो परेशान हो जाता है। इसके बाद वो कहता है क्या डेस्पीना ने उनसे कुछ कहा, जिसके जवाब में आसिया कहती है नहीं। कुछ देर बात करने के बाद योर्गो कहता है चलो देखते हैं कि ज्यादा ताकतवर कौन है। दूसरी तरफ स्लीवियो आकर रातको से कहता है तुम्हें जिस आदमी की तलाश है वो मुझे मिल चुका है। वो लोग अरूज के घर में मौजूद हैं। बाहर खड़ी इजाबेल भी ये सारी बातें सुन रही होती है। रातको कहता है क्या तुम मेरे लिए बंदूकों का इंतजाम कर सकते हो। स्लीवियो कहता है ये तो आसान काम है, लेकिन तुम करना क्या चाहते हो। रातको कहता है मैं अरूज के घर पर हमला करूंगा और वहाँ पर मौजूद हर किसी को मार दूंगा। ये सुनकर इजाबेल के हाथ से कुछ सामान नीचे गिर जाता है। ये आवाज सुनकर स्लीवियो भी दरवाजे पर आ जाता है, लेकिन तब तक इजाबेल वहाँ से जा चुकी होती है। जिसके बाद वो रातको के पास आकर कहता है तुम्हें अरूज के घर में मौजूद सब लोगों को मारना होगा। अगर उनमें से कोई भी बच गया तो वो अरूज को सब कुछ बता देगा, जिसकी वजह से अरूज मुझे नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ अरोजो दूरबीन से देखकर कहता है हमारे सामने एक और कश्ती आ रही है जिसके ऊपर स्याह झंडा लगा हुआ है। अरूज कहता है अगर ये डाकू हैं तो हम पर हमला नहीं करेंगे, मगर हमें फिर भी एहतियात से काम लेना होगा। यहाँ पर डाकू कहता है हमें जहाज नजर आ गया, चलो इन पर हमला करते हैं। दूसरी तरफ अरूज कहता है वो हमारी तरफ तेज रफ्तार से आ रहे हैं, सब लोग तैयारी कर लें। दूसरी तरफ पैत्रू अपने खास आदमी से कहता है मुझे तशद्दुद में की जाने वाली चीख पसंद है। पैत्रू का खास आदमी कहता है क्या आप अरूज से नाराज हैं क्योंकि उसने अबू मोहम्मद को बचाया। तो पैत्रू कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं अबू मोहम्मद को बहुत जल्द ले लूंगा। मैं अरूज से नाराज नहीं हूँ, यहाँ तक कि मैं उसका खुफिया तौर पर एहतराम करता हूँ। यही वजह है कि अरूज को एक शानदार मौत की जरूरत है। दूसरी तरफ डाकू अरूज के जहाज पर हमला कर देते हैं। फरोजो उन्हें मारते हुए कहता है वो जहाज को गंदा करना चाहते हैं, लेकिन इलियास कहता है अगर वो इसे गंदा करेंगे तो वो इसे अपनी जुबान से साफ करेंगे। इतने में कुछ डाकू जहाज के अंदर कूदकर हमला कर देते हैं। फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ पैत्रू कहता है अरूज एक काबिल आदमी है, लेकिन अरूज की कमजोरी क्या है। तो पैत्रू का खास आदमी कहता है उसका भाई, उसके भाई की रहमदिली की वजह से वो अंतवान के साथ मसले में पड़ गए थे। पैत्रू कहता है अब हम उनकी रहमदिली का फायदा उठाएंगे। दूसरी तरफ लड़ाई जारी होती है। डाकू से कहता है जब तुम्हें पता है कि ये एक मौत का खेल है तो हमला क्यों कर रहे हो। वो डाकू कहता है तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं निकलेगा, हम हर मुसलमान के गांव को जला देंगे। इलियास कहता है कौन सा गांव, तुमने किस गांव पर हमला किया है। तो वो डाकू कहता है हमने आज एक गाँव पर हमला किया और बाद में बाकियों पर भी करेंगे। इलियास पूछता है तुम कौन हो और ये काला झंडा किसका है। इतने में अरूज अपनी तलवार से उसे मार देता है। इलियास अरूज से कहता है मैं उससे हमले की वजह जानने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ इजाबेल कहती है मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकती, मुझे अरूज के घर जाकर उसे सब कुछ बताना होगा। वो बाहर जाने लगती है तो स्लीवियो का आदमी उसे रोक कर कहता है आप यहाँ से नहीं जा सकती। इजाबेल कहती है इसका क्या मतलब है। तो स्लीवियो का आदमी कहता है ये आपके बाबा का हुक्म है। इसके बाद वो उस पर हमला कर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ डेस्पीना इसहाक से कहती है आप जब चाहें आराम कर सकते हैं, मैंने आपका बिस्तर लगा दिया है। इसहाक उसका शुक्रिया अदा करके वहाँ से चला जाता है। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है तो डेस्पीना कहती है मैं जाकर देखती हूँ। हिजर भी उसके साथ चल पड़ता है। डेस्पीना दरवाज़ा खोलती है तो इजाबेल को देखकर कहती है अगर तुम हमें परेशान करने आई हो तो ये सही वक्त नहीं है। इजाबेल हिजर से पूछती है क्या आप अरूज के भाई हैं। हिजर कहता है मैं हिजर हूँ, लेकिन आप कौन हैं। इजाबेल कहती है हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मुझे आपको कुछ बताना है। फिर वो उन्हें बताती है आपके घर पर हमला किया जाएगा डेस्पीना, आपको फौरन यहाँ से निकलना होगा। दूसरी तरफ अरूज इलियास से कहता है जब ये कुत्ते उन मासूम लोगों को मारते हैं तो हम उन्हें नहीं छोड़ सकते। इलियास कहता है जहाज हमारा नहीं है भाई, हम यहाँ सिर्फ एक मुहाफिज के तौर पर मौजूद हैं।
अरूज कहता है हम वही करेंगे जो हमें करना चाहिए। बहुत से आदमी वहाँ मारे जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है कि हमें उसके जहाज और सामान की परवाह है? इलियास कहता है कप्तान ठीक कह रहे हैं, हम गांव नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि ये बात एक समुद्री डाकू ने कही है। अरूज कहता है क्या तुम्हें याद नहीं कि हमने समंदरों में काफिरों के जुल्म को खत्म करने का वादा किया था, और अब तुम कह रहे हो कि उसे जाने दूं। इतने में कुछ आदमी डेस्पीना के घर में आकर हमला कर देते हैं। खिजर और नीकू उनसे लड़ने लगते हैं। नीकू हिजर से कहता है हमारे पास वक्त नहीं है, हमें जल्दी लड़ना होगा। मार देते हैं। हिजर नीकू से कहता है हमें पहले इस्तर को ढूंढना है, हमें निशानात तलाश करने होंगे। दूसरी तरफ इजाबेल इसहाक और डेस्पीना को ले जा रही होती है। इतने में कुछ आदमी उनके रास्ते में आ जाते हैं। इजाबेल कहती है ये मेरे बाबा के आदमी हैं। वो आदमी कहते हैं इजाबेल को जाने दो, वरना हम तुम्हें मार कर इजाबेल को ले जाएंगे। इसहाक कहता है लेकिन इजाबेल नहीं जाना चाहती। इसके बाद वो लड़ने लगते हैं। सबको मार देते हैं। डेस्पीना कहती है चलें यतीम खाने चलते हैं, हिजर ने कहा था कि वो वहाँ होगा। इसके बाद सुबह का वक्त हो जाता है। स्लीवियो अपने कमरे में गुस्से से कह रहा होता है तुम कहाँ हो इजाबेल? इतने में एक आदमी अंदर आकर बताता है हम अरूज के घर गए थे जनाब, लेकिन इजाबेल वहाँ नहीं थी और जो लोग वहाँ पर गए वो सब मारे गए हैं। इसके बाद यतीम खाने का मंजर दिखाया जाता है। यहाँ पर ज़ैनब कहती है हिजर ने अभी तक कोई पैगाम नहीं भेजा, अगर उन्हें कुछ हो गया तो क्या होगा? इजाबेल ज़ैनब से कहती है अगर वो अरूज की तरह है तो उसे कुछ भी नहीं होगा। डेस्पीना इजाबेल से कहती है आप जो कुछ भी जानती हैं वो ये है कि हमारे लिए परेशानी कैसे खड़ी करनी है। इजाबेल कहती है ऐसे मत कहो, मैं तुम लोगों की मदद कर रही हूँ। डेस्पीना इजाबेल से पूछती है तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि ये लोग हम पर हमला करने वाले हैं? इजाबेल कहती है तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। डेस्पीना कहती है इसमें तुम भी मुलविस हो सकती हो। फिर ज़ैनब उन्हें खामोश करवा देती है। दूसरी तरफ नीकू हिजर से कहता है यहाँ पर कोई कुछ नहीं जानता, मैं थक चुका हूँ। हिजर कहता है लेकिन हम कोशिश करना नहीं छोड़ सकते। इतने में रात को और उसके सिपाहियों को देखकर हिजर और नीकू वहाँ से चले जाते हैं। रात को अपने सिपाहियों से कहता है हम इस्कंदरिया को तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक हमें हिजर ना मिल जाए। दूसरी तरफ एक आदमी इसहाक के पास आकर कहता है हिजर बिल्कुल ठीक है, वो घर में लाशों को छुपा रहे थे इसलिए उन्हें देर हो गई। फिर वो सब लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इसके बाद अरूज के जहाज का मंजर दिखाया जाता है। अरूज इस्कंदर से कहता है हम पर बहुत बुरा वक्त है, बाप बेटे भाई और आगा दुश्मन बन रहे हैं। ये सुनकर इलियास अरूज से कहता है अगर आप मुझे खलीज के बेटे शाहीन की तरह समझते हैं तो फिर मेरा सर काट दें, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। अरूज कहता है जो लोग मेरे खिलाफ जाते हैं यहाँ हर कोई जानता है कि मैं उनके साथ क्या करता हूँ। फिर इलियास कहता है हर किस्म का बागी बुरा नहीं होता, इजाबेल को ही देख लें, अगर वो अपने बाबा के खिलाफ बगावत ना करती तो हम खत्म हो जाते। फिर वो सब हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ डेस्पीना इजाबेल से कहती है मुझे लगा कि आप अरूज के दिए गए कड़े पर खुश हैं, आपसे यही तवक्को की जा सकती है। इजाबेल कहती है मैं सिर्फ उसके साथ कारोबार कर रही हूँ, लेकिन ये अलग बात है कि आप नहीं जानती हमारे कारोबार में काम करने वालों को तोहफा भेजने का रवाज है। डेस्पीना कहती है तुम्हारा काम अरूज के आगे पीछे घूमना है। ये कहकर वो जाने लगती है तो इजाबेल कहती है तुम अपनी हद पार कर रही हो डेस्पीना, अगर आप इस तरह करती रही तो आप अपने मिजाज की वजह से अरूज को खो देंगी। ये सुनकर डेस्पीना उसकी गर्दन पर खंजर रख लेती है। इतने में इजाबेल भी अपना खंजर निकाल कर उसकी गर्दन पर रख देती है। डेस्पीना इजाबेल से कहती है अगर तुम अरूज के इर्द गिर्द घूमती रही तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। दूसरी तरफ पादरी लुकास पैत्रू के पास आकर कहता है तुम्हें अपने लिए एक पसंदीदा जगह मिल गई पैत्रू। फिर पैत्रू कहता है खुशामदीद पादरी लुकास। फिर पादरी कहता है मुझे उम्मीद है कि आप अबू मोहम्मद को पकड़ने और किताब लेने में कामयाब रहे। पैत्रू कहता है ऐसा बहुत जल्द होगा। ये सुनकर पादरी हैरान हो जाता है। पैत्रू उससे कहता है जल्द ही हमारे पास किताब और अबू मोहम्मद दोनों होंगे। पादरी कहता है मैंने तुम जैसे बहुत से बेईमान लोग देखे हैं, तुम बिल्कुल बेकार आदमी हो।
मैं पॉप के पास जाकर बताऊंगा कि तुम अपनी ड्यूटी पूरी करने के काबिल नहीं हो। पेट्रो कहता है, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मैं किताब हासिल करने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका हूं। फिर वो उसे मार देता है। पेट्रो का खास आदमी कहता है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये पॉप के बाद एक अहम तरीन आदमी था। दूसरी तरफ शाहीन जाफर के बारे में पूछता है तो वो आदमी कहता है, कोई खबर नहीं है जनाब। शाहीन कहता है, मेरे वालिद ने मुझे बेचकर अरूज को अपना बेटा कहा है। देखते हैं कि अरूज के जाने के बाद वो किसको अपना बेटा कहकर बुलाएंगे। इतने में पीछे बैठा एक शख्स कहता है, हमने सुना है क्लिद सरदार ने आपको अरूज के हाथों से बचाया है। उन्होंने आपको निकाल कर उसे अपना बेटा अपना लिया है। शाहीन उसे मारते हुए कहता है, मैं तुम्हारी ज़ुबानें काट दूंगा। इतने में एक आदमी आकर कहता है, आपको क्लिद साहिब बुला रहे हैं। फिर शाहीन वहां से चला जाता है। यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचाई जा सके।